राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी पूर्ण स्वस्थ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि को लेकर बाजारों में और हमारे घरों में देखने को कुछ अलग ही चहल पहल सी प्राप्त हो रही है। सभी माता के आगमन की तैयारी में व्यस्त हैं। नवरात्रि अर्थात माता के लिए 9 दिन। इन नवरात्रियों में माता के लिए बहुत ही विशेषकर जो भी हम कोई भी कार्य करते हैं उसका विशेष ही फल प्राप्त होता है। प्रथम नवरात्रि में माता के लिए आसन प्रदान करना, माता का कलश स्थापना, माता के लिए चौकी सजाना और माता के लिए जौ बोने का प्रावधान है। देखो, हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसके लिए शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि निर्धारित की जाती है। तो इस समय ये जो नवरात्रि है 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही है। इसमें जो कलश स्थापना का समय है वह है प्रातःकाल 10:53 से 12:29 तक। इसमें आपको लाभ की चौघड़ियाँ प्राप्त है, अभिजित मुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी हो सके तो इसी समय में अपने घर पर माता की कलश स्थापना करें। अब आगे हम बात करेंगे माता के वाहन के विषय में। माता के वाहन से हमारे जीवन में क्या फल प्राप्त होता है, क्या संकेत प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे तो माँ शेर पर सवार होकर आती है, लेकिन माँ के 4 प्रकार के वाहनों का शास्त्र में उल्लेख किया है। शेर, हाथी, घोड़ा और नाग। लेकिन अब की माँ 9 अप्रैल दिन मंगलवार को घोड़े पर सवार होकर हम सभी भक्तों के घर पर पधार रही है। घोड़े की सवारी होने से यह संकेत प्राप्त होता है कि अब के माँ के आने का जो वाहन है वह शुभ नहीं है। इससे अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक घटनाएं, भू आपदाएं और भी भीषण भौतिक घटनाएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं। अब माता के जाने के वाहन के विषय में चर्चा करते हैं। माता का जाने का वाहन है हाथी। यह भी शुभ नहीं है। माँ बुधवार को हाथी पर सवार होकर भक्तों के यहाँ से अपने स्थान के लिए गमन करेंगी, तो इससे यह भी संकेत शुभ नहीं है। इससे माना जाता है कि इससे तो कहीं पर वर्षा अधिक होगी, कहीं पर वर्षा ही नहीं होगी, कहीं पर ओलावृष्टि हो सकती है तो कहीं पर बादल फटने की भी आशंका हो सकती है। अब बात करते हैं यह संवत्सर हमारे लिए कैसा रहेगा। यह जो 2081 1940 साके साल वायनस्य, यह जो संवत्सर है इस संवत्सर का नाम है काल, और काल भगवान रुद्र का नाम है। तो अब के इस संवत्सर का नाम भी ठीक नहीं है। न जाने कितने जीव इस संवत्सर में काल के ग्रास बनेंगे। मंगल और शनि का भी योग गोचर में ठीक नहीं है। सूर्य और राहु गोचर में सूर्य और राहु गोचर में ग्रहण योग बनाते हैं। तो इससे भी अब के ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक घटनाएं होने की संभावना हो सकती है। भू आपदा और जितने भी भीषण दुर्घटना, राजनीतिक उपद्रव, झगड़ा, युद्ध इत्यादि की भी संभावना प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए आप सभी अपने घर पर माता रानी की पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे सभी के जीवन में सदैव खुशहाली प्रदान करना। हो सके तो नवरात्रि में माता के लिए नवारण मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। माता के लिए दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। हो सके तो रामायण का नवपारायण पाठ भी अपने घर पर करें, या तो स्वयं करें, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा
अपने घर पर माता के सप्तशती तथा रामायण का पाठ भी आप करा सकते हैं। ऐसा करने से माँ आप सभी के जीवन में शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल कनेक्ट विद फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।